Hello students, today we are at the climax of our story The Enemy. अब तक कल तक आपने पढ़ा कि सदाव जो है वो फाइनली ये सोच लेता है कि उसको इस वॉर प्रिजनर को बचाना है और इसीलिए जो है वो उसके लिए एक बोट अरेंज करता है, क्विल्ट, सम वार्म क्लॉथ एंड द फूड आइटम्स ऑल्सो। और वो जो उसके बहुत नज़दीक जो है एक आइलैंड था, वहाँ तक उसको जाने के लिए सजेस्ट करता है बिकॉज़ वहाँ से कोरियन फिशिंग शिप गुजरते हैं और किस तरह से वो उसे गाइड करता है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर एंड देन फाइनलाइज इट टुडे। सो वी आर एट द पेज नंबर 44 and the last one paragraph. If your food runs on out before you catch a boat, he said, signal me to flash at same instant the sun being seen. Sun drops over the horizon. तो जब वो उसको एक बोट प्रोवाइड करता है, वार्म क्लॉथ, क्विल्ट, फूड आइटम्स, तो कहता है कि कोशिश करना कि अगर एक वो उसको फ्लैश लाइट, इट मीन्स एक टॉर्च भी प्रोवाइड करता है कि अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए और तुम्हें किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग जब सनराइज़ होता है उस समय तुम मुझे वन टाइम जो है टॉर्च की फ्लैश लाइट जो है शो करोगे। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, वो जानबूझ के कहता है कि अंधेरे में मुझे कोई सिग्नल नहीं देना क्योंकि अंधेरे में ये कोई और भी उसे नोटिस कर सकता है एंड यू कुड बी ट्रैप्ड for it will be seen. If you are all right but still there, signal me once and you will find fresh fish easy to catch. You must eat them raw, a fire would be seen. कि तुम कोशिश करना कि जो खाना तुम्हें दिया जा रहा है उसको बचा के रखना और वहाँ से तुम फ़िश जो है ओशन से पकड़कर खा सकते हो, लेकिन उसको रॉ खाना होगा बिना पकाए, विदाउट कुक, क्योंकि अगर तुम आग जलाओगे कुकिंग के लिए तो उससे तुम्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है। सो ओके, द यंग मैन ब्रेथ, उसने गहरी सांस ली। टॉम ने, इट मीन्स द वॉर प्रिजनर, ही वॉज ड्रेस नाउ इन द जापनीज क्लॉथ which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. Now Sadao said, तो उसने उसको पहनने के लिए जापनीज़ क्लॉथ दिए ताकि उसके ड्रेसिंग सेंस को देख के किसी को कोई डाउट ना हो और अगर कोई भी उसको देखे तो उसको सोचे कि येस ही इज़ अ जापनीज़, और उसके हेड को कवर करने के लिए एक ब्लैक क्लॉथ भी दिया ताकि अंधेरे में जो है वो दिखाई ना दे सके। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शूक सदाउज हैंड वार्मली, और उस अमेरिकन के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था बिकॉज ही वॉज ओवर पावर्ड, he was over emotional and he was really overwhelmed to his host who not only provided him shelter but also given a new life to him, and then walked quite well across the floor and down to the step into the darkness of the garden. और अंधेरे में वो लोग गार्डन से गुजरते हुए पहुँचे। Once twice Sadao saw his light flash to find his way, but that would not be suspected. He waited until from the shore there was no more flash. Then he closed the partition. That night he slept. उसके बाद उसने क्योंकि उस मून लाइट नहीं थी, अंधेरा काफ़ी था, उसने जो उसको थोड़े टॉर्च के थ्रू उसको रास्ता दिखाया, फाइनली जो है वो अपना डोर क्लोज करके सो गया। यू से द मैन स्केप, द जनरल आस्क्ड फेंटली, ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर। और उसके जाने के एक हफ्ते बाद वापस जब सदाओ जनरल की ट्रीटमेंट के लिए उसके पास गया, उसे ये कहा कि वो चला गया, स्केप मतलब बचकर भाग गया, द वॉर प्रिजनर एंड इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, क्योंकि जनरल का एक इमरजेंसी ऑपरेशन होना था जिसके लिए सदाओ को कॉल किया गया। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लाइव, और ऑपरेशन के 12 घंटे तक वो डाउटफुल था कि जनरल वापस सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। The gallbladder was much involved, and then old man had begun to breathe deeply again to demand food. लेकिन बिकॉज सदाओ जैसे कि फेमस था उसके स्किल के लिए, उसने उसकी जान बचाई और उसके बाद जो है जनरल वॉज अगेन फाइन एंड ही आस्क्ड सम फूड। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द एसेसिन्स, सदाओ ने दोबारा उससे नहीं पूछा कि जैसे जनरल ने प्रॉमिस किया था एसेसिन्स को भेजने के लिए वो उसने क्यों नहीं भेजे। सो फार एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, क्योंकि उसको पता होना चाहिए था कि वो एसेसिन्स कभी उस तक नहीं पहुँचे। सर्वेंट्स हैड रिटर्न्ड एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थॉरोली, हैड बर्न सल्फर इन इट, गेट द वाइट मैन स्मेल आउट। तो वापस सर्वेंट्स लौट आए
यूमी ने पूरे गेस्ट रूम को साफ़ किया, सल्फ़र जलाया उस रूम को, उस वाइट मैन की स्मेल को वहाँ से रिमूव करने के लिए. नोबडी सेड एनीथिंग, ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड हिज that the Christmas, and but after a week Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. It means now Sadao is very clear about his concept, what he should do, what he should not do, and everything he is told to the general very clearly, honestly and truly. And then, yes, Excellency, he escaped. Sadao now said he coughed, signifying he had not said all the might have said, but was unwilling to disturb the general further. But the old man opened his eyes suddenly. The prisoner, he said with some energy, did I not promise you would kill him for you? Actually, general was in pain. That's why he has already been forget everything. उसे ये भी याद नहीं था. The assassins he promised to be sent to the Sadao's home. They never sent to his home, and Sadao himself taken the step to escape that prisoner. And he was totally forget about anything because of his own pain, because of his own problem. You did, Excellency, Sadao said. सदाओ ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के क्या कहा कि हाँ, आपने ऐसा कर दिया एक्सीलेंसी, आपने अपना प्रॉमिस पूरा किया. वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, सो आई डिड. बिकॉज ही वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज ऑल्सो कि मैंने ऐसा कर दिया. ही वॉज नॉट श्योर कि मैंने ऐसा कुछ अपने असेसिन्स को भेजा. But you see, I was suffering a good deal. The truth is, I thought of nothing but myself. In short, I forgot my promise to you. तो कहता है कि मैं अपने इतने पेन में था कि मैंने जो प्रॉमिस तुमसे किया शायद मैं उसको भूल गया था. I wondered, your excellency, Sadao murmured. तो वो कहता है कि नहीं, मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि आप ऐसा कैसे भूल सकते हो, आपने ऐसा कर दिया. It was certainly very careless of me, the general said, but you understand it was not lack of patriotism or the a dereliction of duty. He looked anxiously at his doctor. If the matter should come out, you would understand that would not. लेकिन जनरल डरा हुआ है क्योंकि ये सारी चीज़ों के बारे में अगर कहीं आगे पता चला तो व्हाट वुड बी हैपन. तो वो सदाओ को कॉन्फिडेंस में लेना चाहता है कि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि वो लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, उसमें देशभक्ति की कमी है, बट ही वॉज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट हिज ऑन हेल्थ. दैट इज़ वाई ही फॉरगॉट एवरीथिंग ऑन दैट मोमेंट. Certainly, your excellency, Sadao said, he suddenly comprehended that the general was in palm of his hand and that the consequence he himself was perfectly safe. तो जनरल जो सदाओ के हाथों में खुद को बहुत सेफ महसूस करता है. I can swear to your loyalty, excellency, he said to the old general. तो सदाओ कहता है कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आपकी लॉयल्टी पर पूरा विश्वास है. And to your zeal against the enemy, and you are a good man, the general murmured and closed his eyes. You will be rewarded. But Sadao, searching the spot of black in the twilight sea, that night they had his reward. लेकिन सचमुच में जनरल जो उसको रिवार्ड देना चाहता था उसकी जान बचाने के लिए, उसका असली रिवार्ड था कि उसे ये पता चल जाए कि उसका जो एनिमी है, द वॉर प्रिजनर है, वो सेफली वहाँ से जा सका या नहीं. देयर वॉज नो प्रीक ऑफ लाइट इन द डस्क. No one was on the island. His prisoner was gone, safe doubtless, for he had warned him to wait only for a Korean fishing boat. तो वो कह रहा था कि मैंने उसे इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि उसे सिर्फ कोरियन फिशिंग बोट का इंतज़ार करना था और उसको ये ही वॉज वेरी श्योर कि शायद वो सेफली चला गया. He stood for a moment on the veranda, gazing out to the sea from whence the young man had come that other night, and into his mind, although without reason, there came other white face he had known, the professor at whose house he had met Hannah. A dull man and his wife had been a silly, talkative woman, in spite of her wish to be kind. He remembered his old teacher of anatomy who had been so insistent on mercy with a knife, and then he remembered the face of his fat and slattery landlady. He had had greatly difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. तो वो याद करता है all the Americans he has already been met before the war prisoner. वो याद करता है अपने एनाटॉमी के प्रोफेसर को, वो याद करता है अपनी लैंडलेडी को, वो याद करता है अपने उन सभी टीचर्स को और वो सभी लोग जो उसको अमेरिका में मिले थे और उस एक्सपीरियंस को, बिकॉज ही वॉज अ जापानीज एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ सुटेबल रूम फॉर हिम. द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ prejudice and it had been bitter to live in. Knowing himself their superior, how he had despised the ignorant and dirty old women who had at last consented to house him in a miserable home.
he had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through the influenza. वो कहता है कि उसकी लैंडलेडी जो उसके लिए कभी काइंड नहीं थी, लेकिन जब उसको इन्फ्लुएंजा हुआ उस टाइम पे उसने उसकी बहुत देखभाल की, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस. नाउ ही रिमेंबर द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ द प्रिजनर. और उन सब के बाद फाइनली वो अपने उस प्रिजनर के फेस को याद करता है, द वाइट एंड रिपल्सिव. रिपल्सिव मतलब रिफ्यूज़ल, बिकॉज वो थैंक्स शायद कहना चाहता था लेकिन नहीं कह सकता था. ही वॉज़ वेरी, क्योंकि मन में क्या डाउट था कि मेरी हेल्प क्यों की गई एक जापनीज़ से, क्या सचमुच में एक आइडियलिज्म के थ्रू, एक ह्यूमैनिटी, द कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी. स्ट्रेंज ही थॉट आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल. और वो इस बात पर खुद बहुत आश्चर्य प्रकट करता है कि मैं बिकॉज आई एम अ जापनीज़, मैं उसे क्यों नहीं मार सका, मैंने उसे क्यों नहीं ज़िंदगी दी. ही वॉज रियली वेरी मच सरप्राइज ऑफ दिस अबाउट दिस क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, हियर आर 2 questions about it. Question number 1 is, why did general not order the immediate arrest of Sadao who had sheltered a white man? तो क्यों जो है जो उसने क्यों एक इमीडिएट ऑर्डर नहीं दिया जैसे ही सदाओ ने उसको इन्फॉर्म किया कि उसने शेल्टर दिया है एक वाइट मैन को, तो उसी एट द सेम टाइम, एट द सेम मोमेंट जनरल को जो है ऑर्डर कर देना चाहिए था और उसको अरेस्ट करने का. बट द आंसर इज़ दैट बिकॉज जनरल वॉज रियली वेरी ग्रीडी अबाउट हिज लाइफ and there was no other doctor in Japan who could he believe about it. That is why he did not do so. Question number 2, why did Sadao help the American soldier to escape? How did he do so? Why do you think that Sadao helped? Because he was a good doctor as well as a good human being, and he lived so many times in America. There are so many causes about, but one of the most cause is that being a doctor, it was his duty to save every single life, either he is an American or a Japanese or any other person. There is a question in your textbook at page number 47 and the question number 6. Do you think the doctor's final solution to the problem was the best possible one in the circumstances? आपको क्या लगता है कि सदाओ ने फाइनली उस सर्कमस्टेंसेस से बाहर आने के लिए जो डिसीजन लिया, इट वाज राइट और नॉट? तो अगर आपको लगता है ऑफ कोर्स इट वाज राइट बिकॉज देयर वाज नो अदर वे टू सेव द लाइफ ऑफ द प्रिजनर. अगर वो उसको और टाइम तक अपने घर पे रखता, इट वुड बी वेरी डेंजरस फॉर बोथ द सदाओ एज वेल एज द वॉर प्रिजनर ऑल्सो. एंड वो जो है बिकॉज उसने उसकी लाइफ बचाई है, रिवाइव, उसको एक नई ज़िंदगी दी है, एक न्यू लाइफ दी है, तो वो नहीं चाहता था वापस उसको मौत के हाथों में भेजना. तो आई थिंक इट वॉज द बेस्ट ऑप्शन. ही हैज़ बीन चूज टू सेव द लाइफ ऑफ that war prisoner. Student, there are so many questions and I will send all the notes to you through the school group, and today I have completed the chapter the enemy, and tomorrow we will continue the next part of your syllabus.